एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। इस जंगल को भयावह जंगल के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में भूत प्रेत और अजीब जीव रहते हैं। कोई भी व्यक्ति रात में उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 युवा दोस्त राहुल, सुरेश और अंजलि ने इस जंगल के रहस्य को जानने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि ये सारी बातें महज अफवाह हैं और उन्हें अपनी आंखों से सच देखना चाहिए। एक शाम वे तीनों जंगल की ओर चल पड़े। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छाने लगा था। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तियों की सरसराहट, दूर से आती हुई चीखें और हवा में उड़ी हुई सिसकियां। अंजलि को डर लगने लगा, लेकिन राहुल और सुरेश ने उसे हिम्मत बंधाई। वे चलते रहे, अपने टॉर्च की रोशनी से रास्ता ढूंढते हुए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना और जर्जर हवेली नजर आया। हवेली के चारों ओर काले काले मंदिर थे। हवेली का दरवाजा खुला था, मानो किसी ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। वे तीनों अंदर गए और देखा कि वहां हर चीज पर मोटी मोटी परत थी। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में एक पुराना आईना था, जिसमें से रोशनी की एक किरण आ रही थी। जब वे आईने के करीब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि आईने में एक औरत का चेहरा नजर आया। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थी। वो डर के मारे थी। उसने कहा, मुझे इस कैद से मुक्ति दो। मैं यहाँ कई वर्षों से फंसी हूँ। राहुल ने पूछा, तुम्हें इस आदमी की समझ? औरत ने बताया कि वह एक जादूगर थी और उसे एक शक्तिशाली ताकत ने इस आदमी को मार दिया था। तभी अचानक आईने से एक तेज चीख सुनाई दी और सब कुछ हिलने लगा। राहुल, सुरेश और अंजलि ने वहां से भागने का फैसला किया। वे दौड़ते हुए बाहर निकले और पूरे रास्ते बिना रुके गांव की ओर भागे। गांव पहुंचने पर उन्होंने सोचा कि ये घटना सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब उन्होंने अपने कपड़ों पर जाली लगा के आईने पर चिन्ह देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि वे सचमुच एक भयानक रहस्य के सामने थे। इस घटना के बाद वे कभी भी उस जंगल के पास नहीं गए और गांव वालों को भी वहां न जाने की सलाह दी।